वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। ये वीडियो कंटिन्यूएशन में है पिछली वीडियो के, मतलब जहाँ पर हमने 12th क्वेश्चन तक कर लिया था। तो यहाँ पर पेन पेपर फटाफट से उठा लो और 13th क्वेश्चन से आगे हम करते हैं। 13th क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 13th में बहुत ही मज़ेदार सा टेंजेंट इनवर्स एक्स की डिफ्रेंसिएशन पूछी है। अब आप इसको कैसे करोगे? एक ही फंक्शन है, वो भी इनवर्स का, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, आप एक चीज़ कर सकते हो कि यहाँ पे वन से तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 इंटू समथिंग इज वही चीज़ होती है। तो अब आप इसको यहाँ पर, क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन है तो आइलेट के अकॉर्डिंग इनवर्स पहले आता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकेंड फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो इस तरीके से। फर्स्ट फंक्शन into integration of second minus integration of differentiation of first function into again integration of first function और साथ में dx। तो अब टेंजेंट इनवर्स x, 1 की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन x, डिफरेंशिएशन टेंजेंट इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी एक्स इंटीग्रेशन dx, ठीक है। तो अब ये वाली फॉर्म आ गई कि हम इसको आई ले ले, पर चलो पहले इसको अच्छे से लिख लेते हैं। -x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको I1 मान लेते हैं क्योंकि हम ज़्यादा सॉर्टेड रहना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब यहाँ पर रिक्रिएट भी कर सकते हैं हम वो फॉर्म, पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो रिक्रिएट करने के बजाय कुछ और देखते हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर एक्स है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 2x होती है। ये ना आपको अपना माइंड ना चलाना पड़ेगा। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपको माइंड चलाना आएगा कि हाँ कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कौन सा रास्ता निकल सकता है प्रॉब्लम की सॉल्यूशन का। अब यहाँ पर देखो ये वो वाली फॉर्म बन रही है कि यहाँ पे नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है। इस चीज़ का की डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है। तो x तो है, 2 चाहिए, 2 की कमी है तो 2 की कमी पूरी कर देते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, ठीक है। अब ये वो वाली फॉर्म हमारी बन चुकी है। तो 1/2 इसका क्या, जब ऐसे होता है फंक्शन कि यहाँ पे नीचे फंक्शन दिया हो और यहाँ पे उसका डेरिवेटिव, तो उसका जो इंटीग्रेशन है वो आता है log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x। ये तो बहुत ज़्यादा हमने यूज़ किया हुआ है, बहुत ज़्यादा बार। तो ये आ गया log ऑफ मॉड ऑफ, ये चीज़ क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस c प्राइम दे देते हैं। देयरफॉर आई क्या आ गया, ये आप लिख सकते हो पुटिंग दिस इन दिस, ठीक है। वैसे इसको ये अलग से लेने की ज़रूरत भी नहीं थी, पर चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। एक्स माइनस का साइन था ना, और ये चीज़ 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस सारे कॉन्स्टेंट्स को मिला जुला के c, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। एक बार आप फिर से ओवरव्यू देख लो कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पर आई को टेंजेंट इनवर्स एक्स तो था ही, बट इसके साथ कोई चीज़ नहीं थी, तो आइलेट अप्लाई कैसे करेंगे हम? तो 1 तो है, जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ 1 है, ठीक है। तो इसके साथ 1 था, तो यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन फर्स्ट फंक्शन हुआ और ये सेकंड, आइलेट रूल अप्लाई कर दिया। अप्लाई करते करते हम यहाँ तक पहुँचे। ये आपको I1 वैसे लेने की ज़रूरत नहीं हुई थी, पर हमें क्या पता कितने दूर तक ये क्वेश्चन जाएगा, तो हमने इसको I1 लेना सेफ समझा। और हमने इसको, हाँ हमने तो देख लिया कि यहाँ पे तो अरे ये बहुत ही आसान चीज़ है कि यहाँ पर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है, एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है 2x होता है। तो x तो यहाँ पर है, 2 की कमी है, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और वो कमी पूरी करते हुए हमने इसका इंटीग्रेशन निकाल दिया और आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये कॉम्प्लिकेटेड सा दिखाने के लिए डरावना सा बना रखा है, बट हमें पता है कि आईलेट से हम बहुत आसानी से कर लेंगे। तो आप बताओ फर्स्ट फंक्शन किसको लिया जाए। लॉगरिथमिक है यहाँ पर और एल्जेब्रिक है, तो लॉगरिथमिक फर्स्ट प्रेफरेंस में, लॉगरिथमिक को फर्स्ट प्रेफरेंस, और ये सेकंड। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं सो दैट वी डोंट मेक एनी मिस्टेक्स। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन into integration of second function minus integration of differentiation of first function into integration of second function, ये वाला ब्रैकेट क्लोज, साथ में dx। ठीक है, अब ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस, अब इस चीज़ की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये देखो ये चीज़ एक्स का स्क्वायर की जैसी फॉर्म है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की जैसी फॉर्म है ये चीज़, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होती है 2x। ठीक है, तो ये भी वही होगी 2x, यानी कि लॉग ऑफ x, क्योंकि x की जगह पे ये चीज़ है, पर डिफरेंट क्या होगा, चेन रूल अप्लाई होगा। ये चीज़ हमने इसके स्क्वायर का समाधान कर दिया, मतलब स्क्वायर वाली टर्म पहले कंसीडर करके ये एक्स स्क्वायर की जैसी फॉर्म आ गई थी, तो ये हमने ये कर लिया। तो अब इसका चेन रूल के अकॉर्डिंग लॉग एक्स की भी डिफ्रेंसिएशन होगी जो कि 1/x होती है, और ये आ गया एक्स स्क्वायर ओवर 2, इसकी इंटीग्रेशन। देखो कैसे बार बार अपना माइंड स्विच करना पड़ रहा है इंटीग्रेशन टू डिफ्रेंसिएशन, पर मज़ा इसी में है। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये देखो यहाँ डॉट लगा लोगे ना तो आपको आइडिया रहता है कि हाँ ये अलग अलग है, तो अब आप इसको इजीली कैंसिल, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो 2x है, तो ऐसे एक एक्स कैंसिल हो गया, एक ही एक्स बचा है। जो चीज़ें बच गई वो चीज़ें हम लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक एक्स बचा है और एक लॉग एक्स बचा है dx। तो अगेन यहाँ पे log ऑफ x और x वाली सिचुएशन बन गई, आईलेट यहाँ पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब अगर आपने इसको अलग से आई कंसीडर करना है वेल एंड गुड, नहीं करना है तब भी कोई बात नहीं। तो l फर्स्ट प्रेफरेंस में आएगा और ये सेकंड प्रेफरेंस में आएगा, तो ये log x का होल स्क्वायर, ये बार बार लिखना पड़ेगा अगर आप नहीं कंसीडर करते हो। तो फर्स्ट function into integration of second function minus integration of differentiation of first function into integration of second, और ये dx आ गया और ये बड़ा वाला ब्रैकेट ये वाला भी क्लोज हो गया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 2, ये पहले लिख लेते हैं, बार बार लिख के इसको बोर हो रहे हैं तो थोड़ा इंटरेस्टिंग कर लेते हैं। लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, इसकी इंटीग्रेशन हो गई माइनस, अच्छा लॉग एक्स की डिफ्रेंसिएशन 1/x, यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, साथ में dx, तो यहाँ पे भी एक x कैंसिल। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 अगेन लिखना पड़ रहा है हमें, अगर हमने I2 ले लिया होता तो I1 ले लिया होता तो इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, मुशक्क़त जद्दोजहद। 1/2 एक्स की इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर ले क्योंकि एक्स ही बचा है और इसको इंटीग्रेट करना है, तो एक्स स्क्वायर बाय 2। अब सारी इंटीग्रेशंस हट चुकी है तो प्लस c लिखते हैं ना कांस्टेंट। अब आगे एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ एक्स माइनस माइनस कॉट प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस c। ठीक है, तो अब ये चीज़ थोड़ा सा और नहीं हो सकती, आगे रहने दो।
आंसर आ गया। ठीक है, तो अब एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं इसका। हमने स्टार्ट किया यहाँ से, इसमें सिंपल आइलेट रूल लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग रही है, आइलेट लग रहा है। ठीक है, तो ये आइलेट हम याद करने के लिए बोलते हैं इसे। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जब हमने ये चीज़ सॉल्व करनी शुरू की तो हम यहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे अगेन ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमें अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करना पड़ा। तो हमने अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ कर लिया, हम डरे नहीं और हमने यहाँ पर आंसर निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, अब 15 में x² + 1 log of x। ठीक है, तो अब आप इसमें बताओ कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकंड फंक्शन कौन सा। तो ये आ गया फर्स्ट फंक्शन, ये आ गया सेकंड फंक्शन, ये अलजेब्रिक है ना। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, ये तो इजी है, बहुत इजी है, फटाफट से देखते जाओ कैसे करेंगे। फर्स्ट फंक्शन मतलब साथ में भी करते जाओ, लिखते जाओ आप भी। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये ब्रैकेट क्लोज, साथ में इस इंटीग्रेशन का dx। ये अगेन एंड अगेन बोल रही हूँ, गलती मत करना। log ऑफ x, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, देखो x² की इंटीग्रेशन क्या होगी, x³/3, क्योंकि 2 + 1 = 3 और नीचे भी पावर ही आती है, प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x। ठीक है, ये आ गई, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x की डिफ्रेंसिएशन 1/x, और इसकी इंटीग्रेशन वही होगी जो यहाँ पे होगी, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं आपको, क्योंकि यहाँ देखो सेम टर्म्स होती है ना। अब तक तो ये शॉर्टकट्स आप समझ चुके होंगे, चलो फिर भी अब कर सकते हो। log ऑफ x x³/3 + x माइनस, अब इसको ओपन कर लेते हैं, x³ एक x हम ऐसे ही कट कर ले। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं आपको शो कर देती हूँ, क्योंकि हम बार बार लिखने के झंझट से बचना चाहते हैं। कोई कलर पेन दे दो यार, यही ले लो। यहाँ देखो ये x, यहाँ पे 3 x है, ठीक है, तो 2 ही बच गए, एक कट कर देंगे, और यहाँ पे 1, क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगा तो ऐसा ही होगा, दोनों टर्म्स के साथ है ना। ऐसे आप शो नहीं कर सकते, पर मैं आपको ये दिखाने के लिए कि क्या क्या कैसे कैसे कैंसिल होगा, चलो यार कर ही देती हूँ यहाँ पे आपके लिए। 1/x x³/3 + 1/x x। ठीक है, तो x³ है, एक x कैंसिल, यहाँ पे x² बच गया /3 प्लस ये बच गया 1, तो x² /3 + 1 dx। ओके, इक्वल टू log ऑफ x x³/3 + x माइनस, अब इसकी इंटीग्रेशन करनी तो बहुत आसान है, 1/3 तो कांस्टेंट ही है यहाँ पे, इस टर्म में टर्म बाय टर्म कंसीडर करते हैं। x² की इंटीग्रेशन x³/3 प्लस 1 की इंटीग्रेशन x, पर यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये इंटीग्रेशन के बाहर माइनस भी है, तो ऐसे प्लस c। यहाँ पे बहुत बच्चे मिस्टेक्स कर देते हैं, तो आपने इन प्लस माइनस के साइंस का हर जगह पे ध्यान रखने के लिए ब्रैकेट्स को अच्छे से मैनेज, तभी बोलते हैं कि अपनी हैंडराइटिंग अच्छी रखो ताकि आप मिस्टेक्स कम करो। ठीक है, अच्छा सा दिखेगा आपको, सॉर्टेड दिखेगी चीज़ें, तो आपका माइंड कंफ्यूज नहीं होता है। ओके, तो ये तो आंसर आ गया है, इससे आगे क्या करना है, तो ये आ गया है आंसर, इसको लिख दो आंसर। और अब ओवरव्यू देख लो इसका, छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा और मज़ेदार आसान सा क्वेश्चन।
फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डिसाइड करने की देर थी कि हमें पता चल चुका है कि क्या क्या है। अब आइलेट रूल हमने अप्लाई कर दिया। आइलेट रूल अप्लाई करते वक्त कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई, आराम से हमने ये चीज़ की इंटीग्रेशन हमने एक एक टर्म वाइज कर दी। ठीक है, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमें पता है, 1 की इंटीग्रेशन कर दी, और ये भी सारी चीज़ें। यहाँ पे माइनस की साइन में थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बाकी और तो कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16, ये वाले क्वेश्चन तो पहले वाले क्वेश्चन से भी महा इजी है, जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा इजी है। मैं रेजिस्ट नहीं कर पा रही अपने आप को सीधा इसका आंसर लिखने से कि इसका आंसर इसकी इंटीग्रेशन का e⁻x sin x है। पर चलो, हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है तो अच्छे से फॉर्मेट में लिख देते हैं। देखो, इसका फॉर्मूला मैं कैसे कह रही हूँ, ये फॉर्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया है, पर फिर भी एक बार रिवाइज करने में क्या जाता है अपना। तो e⁻x fx प्लस यहाँ पे कोई फंक्शन, ये फॉर्म अगर हो, ठीक है, यहाँ पे कोई फंक्शन और यहाँ पे उसका डेरिवेटिव, उसी फंक्शन का डेरिवेटिव। यहाँ पे फंक्शन है sin x और उसका sin x का डेरिवेटिव cos x भी है। ठीक है, e⁻x भी है, सब कुछ है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, e⁻x और ये फंक्शन, e⁻x और ये फंक्शन। ठीक है, तो इसको आपको समझ तो आई गया है। मैं फटाफट से इसको लिख देती हूँ फॉर्मेट में। ये देखो, ये सब कुछ लिख करके पूरी एक्सप्लेन करके जो भी हमारे माइंड में आ रही थी वो चीज़ें लिख दी है कि हमने लेट आई कर लिया कि इसका इंटीग्रेशन ये है। तो इट इज़ ऑफ द फॉर्म, ये इस फॉर्म में है, वेयर एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है, साइन एक्स है, एफ डैश एक्स क्या है, कॉस एक्स है। देयरफॉर इसकी इंटीग्रेशन ये चीज़ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि बिकॉज रीज़न भी दे दिया है कि इसकी इंटीग्रेशन ये होती है। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, MCQs में भी आराम से आ सकता है। मतलब बोले तो लॉटरी लगने वाले टाइप का क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला अगर आप NCERT बुक में ढूंढना चाहो तो पेज नंबर 326 के आसपास आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, x e⁻x 1 + x हो इसका होल स्क्वायर, अगेन एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, डिफिकल्ट सा दिख रहा है पर इजी है, डोंट वरी। इस फॉर्म को हम इजीली रिक्रिएट कर सकते हैं 1 + x को। ठीक है, क्योंकि x यहाँ पर सिंपल है, तो 1 + x हम रिक्रिएट कर सकते हैं किसी सॉर्ट से। कैसे करेंगे देखो, e⁻x को तो अलग ही कर लेते हैं, अलग ही कर लेते हैं, क्योंकि हमें 1 + x चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे इसमें कोई इंटरफेयर ना करे, इसलिए इसको अलग रखते हैं। अब +1 प्लस कर लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस कर लिया है मैंने यहाँ पे, तो माइनस भी करना पड़ेगा सो दैट इक्वेशन वही की वही रहे। तो अब यहाँ पर देखो, ये 1 + x की फॉर्म जैसी बन चुकी है। इससे क्या फ़ायदा होता है, अब हमने पहले भी देखा था कि ये कैंसिल हो जाता है आराम से, और हमारे जो फंक्शन को इजी बना देते हैं। ये dx यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर लिखो। तो अब e⁻x, ठीक है, अलग अलग लिख सकते हैं इसको। ये इसके नीचे भी है 1 + x ओवर 1 + x का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी है, -1 ओवर 1 + x का होल स्क्वायर यहाँ पर भी है। ठीक है, साथ में dx। तो अब इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, जो चीज़ कैंसिल हो रही है वो चीज़ हम कैंसिल कर सकते हैं। ओहो, ये चीज़ कैंसिल कर देते हैं ना यार, ये क्यों लिख रहे हैं हम, 1 ओवर 1 + x -1 ओवर 1 + x का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको लॉन्ग वे से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर क्योंकि हमें अपना e⁻x वाला फॉर्मूला पता है कि e⁻x, पहले वो चेक कर लेते हैं कहीं वो वाली कंडीशन तो नहीं यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे फंक्शन है दिया हुआ और यहाँ पे उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर 1 + x का डेरिवेटिव क्या होगा, यानी कि 1 ओवर t की फॉर्म मान लो। ठीक है, 1 ओवर t की जैसी फॉर्म है ये, तो t यानी कि t इनवर्स लिख सकते हैं। अब इस चीज़ का डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए ना यहाँ पे, तो डिफ्रेंसिएशन क्या होता है t इनवर्स का, t इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन -1 t⁻−1 -1 यानी कि -t - 2 यानी कि -1 ओवर t का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो कि -1 ओवर t का स्क्वायर, t यानी कि ये चीज़ है t, तो यहाँ पे 1 + x,
तो ये चीज़ ऐसी फॉर्म कहीं पे हमारे पास बन रही है क्या? यहाँ पे -1/1 + x² बिल्कुल बन रही है, कोई शक नहीं है इसमें। तो ये f(x) है और ये f'(x) है। सिंस दिस इज ऑफ द फॉर्म दिस, ये चीज़ आपने लिख ली है यहाँ पे। इट इज़ ऑफ द फॉर्म, ये जो जैसी भी चीज़ें थी जो हमने पुराने क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में भी, पुराने बोल रही हूँ, पिछले क्वेश्चन में भी लिखी थी, तो वो चीज़ लिख लेनी है। तो इसका आपको इंटीग्रल पता है क्या होता है, e⁻x, और वो वाला फंक्शन क्या है, 1/1 + x, ठीक है, ये फंक्शन प्लस साथ में c, तो e⁻x/1 + x + c, ये आ चुका है आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी, इम्पॉर्टेंट और बहुत मज़ेदार सा क्वेश्चन था ये। तो e⁻x, ये फॉर्म हमने यहाँ पे देखा कि हम रिक्रिएट कर सकते हैं कि 1 + x की ही टाइप की फॉर्म हम बना सकते हैं आसानी से, क्योंकि x तो है ही, 1 को ही प्लस और माइनस करना है, तो 1 को प्लस माइनस कर दिया ताकि ये बैलेंस्ड रहे, ये मतलब इसकी फॉर्म चेंज ना हो, बट हमारा यहाँ पे फ़ायदा हो गया। ठीक है, अब इस फ़ायदे का हमने बिल्कुल भरपूर फ़ायदा उठाया और हम इसको सिंप्लीफाई करके ही माने हम इसको। और सिंप्लीफाई करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर e⁻x था, तो हम समझ गए कि वो वाला फॉर्मूला भी हो सकता है। तो हमने चेक किया कि यहाँ पे फंक्शन है और यहाँ पे उसका डेरिवेटिव तो नहीं है, तो ये तो डेरिवेटिव ही निकला, 1 + x का होल स्क्वायर है ये क्या किया हुआ है ज्योति शर्मा, कैसे? तो ये चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वो चीज़ लिख दी और आ गया आंसर। तो अब यहाँ पे एनवायरनमेंट में बहुत शोर हो गया है शायद, पर कोई बात नहीं, हम इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 में e⁻x 1 + sin x/1 + cos x, इस चीज़ की इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, तो अब इसको e⁻x है, मतलब यहाँ पर वो चीज़ें हो सकती है और इसको सिंप्लीफाई करने की भी ज़रूरत लग ही रही है, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन तो हमें भाई नहीं पता है, तो इसको सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास sin थीटा, अच्छा sin 2 थीटा का फॉर्मूला तो हमारे पास है ही, हमें पता sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा होता है, तो वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। sin थीटा क्या आ जाएगा, क्योंकि sin थीटा है ना, sin x की फॉर्म में। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा सारे एंगल्स को, सो दैट यहाँ पे थीटा ही बचे, तो ये 2 से डिवाइड होके 2 sin θ/2 ये चीज़ आ जाएगी। 1 + sin थीटा यानी sin x क्या आ जाएगा, 2 sin थीटा नहीं x की फॉर्म में है ये, x/2 एंड cos x/2 ओवर, अब ये चीज़ cos में है। ठीक है, इसको 1 प्लस करके है ना, तो यहाँ पे एक ही टर्म से रिप्लेस कर देते हैं, तो cos2 cos² x/2, ये भी ऐसे हाफ एंगल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2x नहीं है, 2x के लिए होता है ना फॉर्मूला, बट यहाँ पे हाफ एंगल है, तो इसको भी एंगल को हाफ करना पड़ेगा, साथ में dx। ठीक है, अब देखो क्या चीज़ सिंप्लीफाई हो पा रही है कुछ की नहीं, कि हमारी मेहनत वेस्ट जा रही है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वेस्ट नहीं जा रही है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है कुछ। 2 sin x/2 अलग अलग लिख दिया सिंपल, ये इसके अंडर भी है और इसके अंडर भी है। ठीक है, तो cos x/2 ओवर 2 cos² है ना, मतलब कि 2 बार cos है। ठीक है, तो ये मैंने कटिंग फॉर द सेक ऑफ कटिंग, ताकि इजीली हम कटिंग कर पाए, ये मैंने इसलिए लिख दिया, ये भी सारी चीज़ें कट है। ठीक है, तो 2 से 2 भी कैंसिल होगा, 1/2 cos² x/2 प्लस sin x/2 ओवर cos, sin बाय cos क्या होता है, टेंजेंट होता है x/2 एंड साथ में dx। ठीक, और ये टेंजेंट में है, ये भी सेकेंड पे लिख देते, फिर इसको क्यों हम cos में रखें। 1/2 sec² x/2, क्योंकि सेकेंड क्या होता है, 1/cos ही होता है,
प्लस टेंजेंट x बाय 2 dx। अब देखो, अब ये समथिंग प्लस समथिंग है, तो ये अगर हम कोई भी एक फंक्शन मान ले तो क्या कोई भी चीज़ उसकी डेरिवेटिव है? बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, टेंजेंट के डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x होता है, ठीक है। बट यहाँ पे ओवर 2 भी तो है, यहाँ पे भी ओवर 2 है, तो टेंजेंट x बाय 2 का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर x बाय 2 और साथ में अगेन x बाय 2, चेन रूल लगेगा ना, इसका अगेन डिफरेंशिएशन होगा, तो 1/2 कांस्टेंट है और dx ओवर dx इज 1, तो ये हो जाएगा 1/2 सीकेंट स्क्वायर x बाय 2, ठीक है। यहाँ पे तो ये चीज़ तो यहाँ पे है, मतलब ये एक तरह से फंक्शन है हमारा और ये उसका डेरिवेटिव है। तो इस वाले फॉर्म की इंटीग्रेशन तो हमें आसानी से पता है, e टू द पावर x और साथ में वो फंक्शन ये है और ये इसका डेरिवेटिव है, तो टेंजेंट x बाय 2 प्लस c आ गया हमारा आंसर। बहुत ही इजी था और इम्पॉर्टेंट भी। तो क्या किया हमने, इस चीज़ को सबसे पहले हमने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, देखा कि कोई चीज़ कैंसिल हो रही है, क्योंकि जब ऐसी टाइप की फॉर्म होती है ना, मैक्सिमम जगह पे वो कैंसिल हो जाती है, और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको ये फॉर्म बहुत जगह पे देखने को मिलेगी, तो आपको इतना सोचने की भी ज़रूरत नहीं होती है, आपको फटाफट से माइंड में आ जाती है चीज़ें। प्रैक्टिस इज़ मस्ट, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, और सिंप्लीफाई होने के बाद हमने देखा कि ये तो फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है, तो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखो, अगेन ये तो बिल्कुल ओरल टाइप का क्वेश्चन है, आप देखते ही बता सकते हो कि क्या आएगा इसका। देखो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x², क्योंकि ये 1/t की फॉर्म में है, ठीक है। और 1/t की फॉर्म वाला यहाँ देखो, ये देखो यहाँ पर ये हमने कर लिया था, 1/t की फॉर्म जिसकी हो तो उसका क्या आ जाता है, इंटीग्रेशन करके -1/t² आ जाता है, -1/t², तो इसकी इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हमें आ गई है। तो यहाँ पे आपने लिख लेना, सिंस इट इज़ ऑफ द फॉर्म, वो वाला, वो जो भी कहानी सी हम लिखते हैं, आपने उस क्वेश्चन से ही देख लेना, आइडिया ले लेना जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। तो इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x, साथ में ये फंक्शन 1/x, तो ओवर x यहीं पे लिख लेते हैं, प्लस c, आंसर, ठीक है। एक स्टेप का क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, x-3 e टू द पावर x(x-1) का होल क्यूब। तो अगेन यहाँ पर e टू द पावर x है, मतलब वो फॉर्म कहीं ना कहीं बना सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे इसमें पोटेंशियल दिख रहा है कि इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखो, इसका ना स्क्वायर है ना क्यूब है, कुछ भी नहीं है, सिंपल ही है। तो इसको -1 -2 लिख सकती हूँ मैं, -3 को -2 -1 लिख सकती हूँ, क्योंकि ये -3 ही होता है, ठीक है। पर इसको लिखने का फ़ायदा क्या होगा, x-1 वाली फॉर्म बन जाएगी ना। x-1 वाली फॉर्म बनने का मतलब क्या है कि हम कैंसिल कर सकते हैं उसको आगे जा करके। तो x-1 -2 भी है, तो मैं -2 ऐसे लिख लेती हूँ, ठीक है, बाहर लिख लेती हूँ, सो दैट एक और स्टेप ना लगाना पड़े, ठीक है, dx, ओके। पर ये चीज़ आएगी इसके ऊपर आएगी, e टू द पावर x तो आप अलग लिख सकते हो ना, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में, पर ये तो माइनस माइनस ये साथ में ही चल रहा है, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, e टू द पावर x। अब इसको अलग अलग लिख सकते हैं, x-1 ओवर x-1 का क्यूब, -2 ओवर x-1 का होल क्यूब, एंड साथ में dx। अब e टू द पावर x, ये x-1 और यहाँ पे 3 है तो 2 ही बच गए, 1 ओवर x-1 का स्क्वायर -2 ओवर x-1 का क्यूब, ठीक है, साथ में dx। तो अब देखो यहाँ पर क्या ये डेरिवेटिव है, तो ये है फर्स्ट फंक्शन, यानी कि 1/t² की जैसी फॉर्म है, ये 1/t² की जैसी फॉर्म है। तो इसका सबसे पहले हम डिफ्रेंसिएशन करके देखते हैं कि क्या आता है।
इसका आ जाएगा -2 पहले पावर देन पावर -1, ठीक है। तो -2 t⁻³ यानी कि -2/t⁻3 -2/t⁻3 इस ऐसी फॉर्म में, ठीक है। t क्या है यहाँ पे x-1, ठीक है, इस फॉर्म में है ना। तो ये आ गया हमारे पास, ये फंक्शन है और ये इसका पूरा डेरिवेटिव है, तो ये उस फॉर्म में है। तो इस फॉर्म की इंटीग्रेशन क्या होती है, e⁻x और साथ में फंक्शन क्या है ये, तो 1/x-1 का होल स्क्वायर प्लस c, ये आ गया आंसर। ये भी 3-4 स्टेप्स का क्वेश्चन था, देखो कितने हुए, 1 2 3 4 स्टेप में आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि वही स्मार्टनेस करी हमने यूज़, कि हमने इसको इसी फॉर्म को रिक्रिएट कर दिया, x-1 ही ऊपर बना दिया, सो दैट ये चीज़ यहाँ पे कैंसिल हो पाए कुछ ना कुछ, और ये हमारे अलग अलग हो गए, ठीक है। और इससे हमें e⁻x तो था ही, तो हमने देखा कि वो वाला फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, और वही फॉर्मूला बन रहा था, तो हमने वो अप्लाई कर दिया और आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, e⁻2x sin x, इस चीज़ की करनी है इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पे तो को कुछ इसको ब्रेक करने का ज़्यादा दिख नहीं रहा चांसेस, तो आइलेट रूल लगा लेते हैं। आइलेट रूल थोड़ी ना हमारा रिटायर हुआ है, आइलेट। सो आइलेट के अकॉर्डिंगली ये एक्सपोनेंशियल्स है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। तो हम इसको फर्स्ट दे सकते हैं और इसको सेकंड, बट जो ऐसी टाइप की फॉर्म होती है ना e⁻, जहाँ पे ये चीज़ e⁻ax, ए कोई भी कांस्टेंट हुआ, जैसे यहाँ पे 2 है sin x, तो इसमें आप कोई भी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन ले सकते हो, बट चलो हम यही भी लोगे तो भी कोई गलत नहीं है, दोनों तरीके सही है, ठीक है। तो हम अपना वही कन्वेंशनल मेथड यूज़ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को ही फर्स्ट मान लेते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फर्स्ट एंड दूसरा वाला सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x dx, और ये ब्रैकेट क्लोज होके dx, ठीक है। तो साइन x e⁻2x की इंटीग्रेशन e⁻2x, साथ में कोफिशिएंट आएगा, कोफिशिएंट ये है x का 2 है, तो अंडर में 2, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या होती है, cos x, माइनस माइनस नहीं है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन है, ये गलती ना करो भैया, e⁻2x की इंटीग्रेशन e⁻2x एंड ये, ठीक है, साइन x e⁻2x और ये 2 माइनस 1/2, अगेन इसमें तो आइलेट रूल लगता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक, सेकंड फंक्शन ये 2 को हम बाहर यहाँ पे भी लिख देते हैं 1/2, सो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, लिख ही लेती हूँ, चलो मैं डायरेक्ट लिखने वाली थी, इंटीग्रेशन माइनस dx, this thing minus integration of first function into integration of second minus integration of differentiation of first function गला बैठ गया, into integration of second dx, और इसका भी dx, इस वाले ब्रैकेट का dx, और बड़ा वाला ब्रैकेट, कितने ब्रैकेट्स है, e⁻2x माइनस 1/2 cos ऑफ x, e⁻2x की इंटीग्रेशन e⁻2x ही होती है, साथ में अंडर में 2 आएगा क्योंकि वो कोफिशिएंट है इसका, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x होती है, इनटू इंटीग्रेशन e⁻2x की e⁻2x ही होती है, साथ में कोफिशिएंट एंड dx, ठीक है। तो ये आ गया 1/2 साइन ऑफ x e⁻2x माइनस 1/2
कॉस ऑफ एक्स ई टू द पावर 2x, और साथ में 2 भी है, माइनस माइनस कॉट प्लस 1/2 बाहर ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप देखो, ये भी, अब ये चीज़ जो आ रही है ना यहाँ पे, ये चीज़ इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट बना देती है। सॉरी, यहाँ पर अगेन साइन एक्स ई टू द पावर एक्स आ गया, तो मतलब फिर से आइलेट लगाना पड़ेगा या तो ऐसे करते जाएंगे, तब तो दोबारा एक लूप टाइप का बन गया, मतलब फिर से इंटीग्रेशन तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो ये चीज़ एनकाउंटर कैसे करते हैं, इस चीज़ को हम कैसे हैंडल करते हैं। यहाँ देखो साइन एक्स ई टू द पावर 2x, जब ये दोबारा से आ गया ना, दोबारा से यही चीज़ आ गई, साइन एक्स ई टू द पावर 2x, साइन एक्स ई टू द पावर 2x, यही चीज़ आ गई अपनी। तो इसको हम आई लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये तो हमने आई लेट की थी, ठीक है, तो इसको हम आई लिख सकते हैं, तो इसको हम आई लिख देंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो इससे फ़ायदा ये होगा, मैं पहले इस पूरी टर्म को नेक्स्ट पेपर पे यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे नहीं, चलो साथ साथ में ही लिखते हैं, मैंने सोचा पेज फोल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे आई था, पानी पी लेती हूँ। तो साइन इंटू ई टू द पावर 2x माइनस 1/2, अच्छा इसका ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इज 4, कॉस एक्स ई टू द पावर 2x माइनस माइनस कॉट माइनस प्लस कॉट माइनस 1/2 इंटू 2 हो गया 4, और ये चीज़ क्या है, ये टोटल इंटीग्रेशन क्या है, ये चीज़ है आई। ओके, तो अब ये भी आई है, ये भी आई है, इन दो सारे आई को एक साइड ले जाते हैं, सो आई प्लस 1/+ हो जाएगा ये जब दूसरी तरफ जाएगा, और ये चीज़ तो वैसी की वैसी है, साइन एक्स ई टू द पावर 2x माइनस 1/4 कॉस एक्स ई टू द पावर 2x, तो ये आ जाएगा, एलसीएम ले लो 4i प्लस 1i 5i/4, तो ये आ गया, और यहाँ पे भी कुछ कॉमन आ रही है, यहाँ पे चीज़ें 1/4 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे तो 4 नहीं है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो अब ये 4 हो गया, 2 साइन एक्स ई टू द पावर 2x भी कॉमन है यहाँ पे, तो माइनस कॉस एक्स ई टू द पावर 2x भी कॉमन है, ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। पर इंटीग्रेशन तो हमें सिर्फ आई की निकालनी थी, जो हमने आई वाली टर्म मानी थी, तो 5/4 दूसरी तरफ ले जा सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल, तो बच गया 5 ही, तो 5 अंडर में आ जाएगा, तो 1/5 2 साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स ई टू द पावर 2x प्लस साथ में c, तो ये आ गया आंसर। तो ई टू द पावर 2x को पहले लिखो बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं दोबारा से, 21st में क्या किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बच जाता है इस स्टेप की वजह से, यहाँ पर ये चीज़ की वजह से। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो सिंपली हम आइलेट का फॉर्मूला लगा के इस वाले फॉर्म में, हालांकि आइलेट ना भी लगाओ तब भी चलता है, कोई भी आप फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन ले सकते हो, पर फिर भी हमने आइलेट प्रेफर किया, तो हमने फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ऐसे चलते हैं। अगर आप देखोगे आइलेट नहीं भी लगाओगे, इसको फर्स्ट मानोगे, तो भी आपका यही आंसर आएगा, सेम आंसर। तो अभी आपने आइलेट लगा के यूज़ किया, तो आप यहाँ पे आए, यहाँ पे इस फॉर्म में हमने दोबारा आइलेट लगाया, क्योंकि ये तो इस फॉर्म से भी मैच नहीं कर रहा, तो दोबारा आइलेट लगाया कि शायद ये सॉल्व हो जाए, बट ये अगेन यहाँ पर ये चीज़ आ गई, दोबारा से आइलेट लगाने की बारी आ गई। पर ये चीज़ तो हमने देखी कि साइन एक्स ई टू द पावर 2x, ये तो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो हमने आई मान लिया है पहले ही, ये वाला इंटीग्रल, तो हमने इसको आई से रिप्लेस कर दिया। अब आई से रिप्लेस करने का हमारा क्या फ़ायदा हुआ कि जब हमने आई से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे आई आ गई, तो आई एक साथ कर दिए और इसको सॉल्व करके ये आई वाली साइड आ गई, और ये वाली साइड तो सिंप्लीफाई करने की, कॉमन लेने की ही बात थी इसमें तो, और ये आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 22 में साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अगेन इनवर्स वाली चीज़ आ गई है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आपके माइंड में फर्स्ट थॉट आ रहा होगा कि साइन पुट कर दें एक्स को, ठीक है। पर हम यहाँ पे साइन पुट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे टेंजेंट पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो आपने यहाँ पे फॉर्म नोटिस करनी है, ठीक है। हम वहाँ पे भी फॉर्म नोटिस करते थे कि वहाँ पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ करता था। तो वो या तो साइन होगा या कॉस होगा, फिर साइन या कॉस होगा क्या होगा वो यहाँ से डिसाइड कर लेते थे, ठीक है। या फिर डायरेक्टली इसी के साथ अटैच हो, ये डबल एंगल वगैरह कुछ नहीं होते थे तो भी हम देख लेते थे। बट यहाँ पर हम टेंजेंट पुट करेंगे तो हमें ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। क्योंकि ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको पता है टेंजेंट से इनवर्स से रिलेट करता है इसकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। तो अब यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ठीक है। टेंजेंट थीटा, तो x को हम टेंजेंट थीटा पुट कर रहे हैं तो सारी की सारी ये dx को भी थीटा से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो टेंजेंट थीटा का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर x डी थीटा इन अबव इक्वेशन, ठीक है। वी गेट क्या आ जाएगा हमारे पास, I इक्वल टू साइन इनवर्स, अभी देखो आप कैसे कैसे आगे प्रोसीड होगा, x की जगह पे टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, साथ में dx क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब एक चीज तो यहाँ पे साफ साफ पहले ही दिख रही है, क्या कि ये जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, ये तो साइन 2 थीटा होता है, ठीक है। तो ये साइन 2 थीटा याद है ना आपको, ये एक अलग सा फॉर्मूला जो डबल एंगल वाले फॉर्मूले में आता था, ये साइन का, ये वही है, ये साइन 2 थीटा है, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो अब साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल, बच क्या गया 2 थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये 2 तो हमारा कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। 2 थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको हम इंटीग्रेशन आइलेट रूल लगा सकते हैं। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक जो है आइलेट, लास्ट जैसे में कहीं आता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में कंसीडर करेंगे। सो फर्स्ट फंक्शन into integration of second function minus integration of differentiation of first function into integration of second function and साथ में d थीटा। अब 2 थीटा आ गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, टेंजेंट थीटा माइनस ये चीज हुई 1 और ये अगेन टेंजेंट थीटा, सो टेंजेंट थीटा डी थीटा। अब इसकी अगेन वही कॉस की फॉर्म में भी आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, सॉरी इंटीग्रेशन कॉस की फॉर्म में भी लिख सकते हो, सीकेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो जिस भी फॉर्म में आपने लिखना है आपकी मर्जी है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सीकेंट की फॉर्म में लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें थीटा को भी तो रिप्लेस करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सीकेंट की ही फॉर्म में लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सीकेंट को हम टेंजेंट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, और कॉस को अगर टेंजेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो बाकी टर्म्स की भी इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी। तो प्लस सी, ठीक है। ये आ गया लॉग ऑफ सीकेंट थीटा। अब ये इंटीग्रेशन आ चुकी है, अब क्या करना है, थीटा को किससे रिप्लेस करना है, एक्स से, थीटा की चीज़ें एक्स से रिप्लेस करनी है हमने, थीटा वाली टर्म्स, थीटा यहाँ पे क्या, ये सारी चीज़ें मतलब पूरी थीटा को अब चेंज कर देना है एक्स वाली फॉर्म में। तो अब उसके लिए हमें ये सारा टेंजेंट थीटा में चाहिए, पर यहाँ पे सीकेंट थीटा है, टेंजेंट थीटा में चाहिए ना हमें, तो सीकेंट थीटा को टेंजेंट थीटा में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला हमें पता है, वी नो दिस फॉर्मूला, वी नो दिस थिंग। सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो सीकेंट थीटा क्या होगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और साथ में ये जो स्क्वायर था ये अंडर रूट में आ जाता है, ठीक है।
तो प्लस सी, ये फॉर्मूला है। सीकेंट स्क्वायर थीटा आपको पता होगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता है, तो ये भी ओके, ये आपको आता है। अब सब कुछ टेंजेंट में है, ठीक है, सब टेंजेंट में है, सब टेंजेंट में है। तो अब वापस पुट कर दे थीटा को, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो एक्स की फॉर्म में है, तो टेंजेंट थीटा जहाँ पर भी है उसको एक्स वापस रख देते हैं। तो पुट टेंजेंट थीटा इक्वल टू एक्स, एंड थीटा जहाँ पे अकेला है उसको, थीटा को टेंजेंट दूसरी तरफ जाएगा तो टेंजेंट इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो देयरफॉर आई आ जाएगा हमारे पास 2, थीटा की जगह पे टेंजेंट इनवर्स एक्स, और साथ में टेंजेंट एंड टेंजेंट थीटा डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पीछे भी हमने नहीं किया होगा शायद पिछले किसी क्वेश्चंस में। तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट थीटा एक्स है तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर होगा प्लस सी। और इसको आप चाहो तो ओपन कर लो, ना चाहो तो ऐसे ही भी रहने दो, तो भी ये आंसर तो आ गया है, ठीक है। तो पर इसको रीअरेंज तो कर लेते हैं, एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स थोड़ा अच्छा सा दिखे जो हमें, √1 प्लस एक्स स्क्वायर साथ में प्लस सी, ये आ गया। आंसर। पर इसको ना आप पता क्या कर सकते हो, यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, अगर आप इसको ओपन कर लोगे ना, मतलब ये भी आंसर ठीक है, ये करेक्ट है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता है कि ये जो चीज़ लॉग के पहले होती है, कांस्टेंट होता है जो भी, उसको हम इसकी पावर में लिख सकते हैं। तो इसकी पावर में आ जाएगा तो ये इस तरह से स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ऐसे भी लिख सकते हो, टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस सी। तो ये भी आपका आंसर आ जाएगा, मतलब दोनों में से कोई भी फॉर्म आप लिख सकते हो, ठीक है। अब ओवरव्यू देख लो इस क्वेश्चन का भी, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने ये देखा, एक तो हमने ये वाली फॉर्म देखी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। दूसरा हमें यहाँ पे चांसेस दिख रहा था कि अच्छा इसको अगर हम टेंजेंट थीटा पुट कर लेते हैं तो ये तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हर तरह से यही सही समझा कि इसको एक्स को टेंजेंट थीटा पुट किया जाए टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने इसको टेंजेंट थीटा पुट कर लिया, सारी थीटा की फॉर्म में बनाने के लिए dx भी हमें थीटा की फॉर्म में लिखना पड़ा। और उसके बाद आईलेट यहाँ पर लग चुका था, आईलेट लग गया। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस थे कि हम सीकेंट थीटा की फॉर्म में लिखे, कॉस थीटा की फॉर्म में लिखे, पर हमने यहाँ पे सीकेंट थीटा प्रेफर किया क्योंकि सीकेंट थीटा को हम इजीली टैन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमने वो प्रेफर किया। तो अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप कॉस को भी कर सकते हो तो आप वो भी लिख सकते हो। पुट टेंजेंट थीटा, फिर हमने वापस थीटा को एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जब हमारी सारी इंटीग्रेशन हो गई थी। तो ये कन्वर्जन बड़े अच्छे से करना पड़ता है आपको, बहुत ध्यान तो इतना तो क्या ही लगाना है, पर कंसंट्रेशन तो चाहिए ही होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसको 2 तरीके से आंसर लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो भी 2 लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग से पहले कोई भी कांस्टेंट टर्म होती है तो वो उसकी पावर में आ जाती है जो आगे वाला टर्म होता है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होके ये आंसर आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 और 24 जो है ये मैंने आगे पीछे लिख दिए क्योंकि मैंने 24 पहले लिख दिया था, तो अब चलो ऐसे ही कर लेते हैं। तो इसमें MCQ है, ये मल्टीपल चॉइस टाइप कि आपको सिर्फ आंसर टिक करना है, करेक्ट आंसर। तो हम इसको फटाफट से शॉर्टकट इन द सेंस कि वो लंबा चौड़ा प्रोसीजर लिखने के बजाय फटाफट से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो इसको ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी, सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स tan x।
अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ये e टू द पावर x है, तो आपको आइडिया तो पहले ही लग चुका है कि ये वो वाला फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, तो ये फंक्शन है, तो सीकेंट x की डिफ्रेंसिएशन आपको पता है क्या होती है, सीकेंट x tan x होती है। ये डिफरेंशियल है, तो इसका जो इंटीग्रल है वो क्या आएगा, e टू द पावर x सीकेंट x। तो ये आ गया आंसर। तो ये जिस भी ऑप्शन में होगा वो आपने कर देना है टिक। तो मेरी बुक के अकॉर्डिंग ये बी में है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट 20 स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप वैसे, अगर इफ़ यू वांट। 23rd में देखो, 23rd में ये दो फंक्शंस है। ठीक है, अब e टू द पावर, अब ये अलग अलग तो हो नहीं सकता, पर आईलेट तो ऑलवेज देयर है। आईलेट हम यूज़ कर सकते हैं हर जगह पर इसको यूज़ करने से पहले पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं ज़रा, ये चीज़ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स क्यूब को टी पुट कर दें, एक्स क्यूब को टी पुट कर देंगे तो ये थोड़ा सिंपल सा दिखेगा। तो ये 3x², जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे dx dt आ जाएगा। तो 3x², x² तो हमारे पास है, dx भी है, तो 3 नहीं है, बट 3 नहीं है तो 3 नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, 3 यहाँ पे लगा देते हैं। 3 लगाया है तो मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये चीज़ 3x² आ चुकी है, 3x² dx, ये चीज़ है 3x² dx। तो 1/3 3x² dx, 3x² dx है dt, और ये e टू द पावर क्या बच गया, x का क्यूब हमने t पुट कर दिया था, तो इसमें तो आईलेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। 1/3 e टू द पावर t का जो इंटीग्रेशन होता है वो e टू द पावर t होता है, साथ में कोफिशिएंट 1 आता है, कोफिशिएंट इसका 1 है तो 1। ठीक है, तो e टू द पावर t क्या है, t क्या है, वापस पुट कर लो अब t, x का क्यूब था t, तो ओवर 3 प्लस c, ये आया हमारा आंसर। तो e टू द पावर x³ ओवर 3 प्लस c, ये कौन से ऑप्शन में है, जो भी जिसमें भी होगा वो आपने टिक कर देना है। मेरी बुक के अकॉर्डिंग इट्स ए। होपफुली आपको ये वीडियो में जो भी क्वेश्चंस किए हैं समझ आए हो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपना प्यारा प्यारा फीडबैक ज़रूर देना कमेंट्स के थ्रू। बाय बाय।